क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ नजर न आने वाली शक्तियां आपके आसपास घूमती रहती हैं? कभी अचानक डर लगने लग जाता है, कभी लगता है कोई नजर लगा रहा है, कभी महसूस होता है कि चीजें ठीक ठाक हो रही है या नहीं। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जिनके नाम से ही डर भाग जाता है, जिनकी कृपा से संकट टूटकर गिर जाता है। वे हैं संकट मोचन हनुमान जी। और मंगलवार उनका दिन, उनकी शक्ति का सबसे जागृत समय। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मंगलवार को कैसे पूजा करो कि हनुमान जी अपने अदृश्य सुरक्षा कवच से तुम्हें घेर ले। लेकिन पूजा ही नहीं, वो दो पुरानी कथाएं भी सुनाऊंगी जिन्हें सुनकर आप समझ जाओगे क्यों भगवान जी को रक्षक कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा। मंगलवार की सुबह पहली किरण के साथ एक संकल्प लो। मैं बुरे विचारों, नकारात्मक ऊर्जा और क्रोध से दूर रहूंगा। शरीर से ज्यादा जरूरी है मन की शुद्धि, क्योंकि हनुमान जी भक्त के सूर्योदय से पहले उसके मन को पढ़ लेते हैं। अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी के पाटे पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर तिल का तेल लेकर एक दिया जलाएं। तिल के तेल का दिया सिर्फ प्रकाश ही नहीं, वो रक्षक की ऊर्जा को पैदा करता है, जो नजर, जादू और नकारात्मकता को 90% प्रभावों को खत्म कर देता है। भोग में बेसन का लड्डू, बूंदी या जो दिल चाहे वह चढ़ा सकते हो। शाम के समय मंदिर जाना बेहद शुभ है, क्योंकि इसी समय हनुमान जी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय बताई गई है। थोड़ी सी बूंदी, पेड़ा या लड्डू लेकर जाओ और शांत मन से सिर्फ इतना कहो, मेरा ध्यान रखिए, बस बाकी हनुमान जी खुद कर देंगे। अब आगे मैं आपको वह पहली कथा सुनाऊंगी जिसके अंतर्गत अहिरावण पाताल कांड में राम और लक्ष्मण को ले जाकर बंदी बना लेते हैं, जहां पर हनुमान जी एक रक्षक की भांति पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। यह बात त्रेता युग में की है। लंका युद्ध चल रहा था। एक रात रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का मायावी राजा था। अहिरावण ने मायाजाल बिछाया और भगवान राम और लक्ष्मण को अगवा कर लिया और उन्हें पाताल लोक में ले जाकर बलि देने के लिए तैयार किया। पूरा वानर सेना बुरी तरह रो रही थी कि अब क्या होगा, लेकिन हनुमान जी, जिन्हें कोई भी मायावी शक्ति रोक नहीं सकती, वे हवा को सूंघते हुए प्रभु तक पाताल लोक तक पहुंच गए। एक क्षण में वे पाताल लोक पहुंचे और भयानक अंधेरा, दैत्य, जादुई जाल सबको तोड़कर उन्होंने अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वापस ले आए। और अब से जो भक्त हनुमान जी को याद करता है, उसका कोई भी अहिरावण, चाहे वह दुश्मन हो, भय हो, बीमारी हो या गंदी नजर हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से हनुमान चालीसा आपके लिए एक प्रोटेक्शन और शक्ति कवच बनाती है। अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा है तो मंगलवार को कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। ये स्तुति नहीं, ये एक ऊर्जा है जो आपके चारों ओर अदृश्य कवच बना देती है। अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो बस श्री राम श्री राम श्री राम मंत्र का जाप करें। याद रखिए, हनुमान जी को श्री राम नाम सबसे प्रिय है। यदि सक्षम हो तो सुंदरकांड की कथा कीजिए। ये एक ताकत है, जिसने इसे नियमित रूप से पढ़ा, उसकी समस्या खुद ब खुद टूटने लगती है। आगे मैं आपको एक दूसरी पौराणिक कथा सुनाती हूँ, जिसके अंतर्गत काल नेमी वध हनुमान जी कैसे बचाते हैं हर संकट से। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण घायल हुए और संजीवनी बूटी लानी थी, रावण ने अपने राक्षस काल नेमी को भेजा कि वो किसी भी तरह हनुमान जी का रास्ता रोक दे। काल नेमी ने एक साधु का रूप धारण किया और हनुमान जी को झील के पास योग साधना का ढोंग दिखाया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने पानी पिया, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई धोखा है। तभी झील में से एक सच्चा मगरमच्छ निकला, जो कभी पहले देवता हुआ करता था।
उसने बताया, यह साधु है, काल नेमी, सावधान रहिए। हे भगवान, बस फिर क्या था। हनुमान जी ने कालनेमी को उसी क्षण समाप्त कर दिया और बिना रुके संजीवनी लेकर वापस पहुंचे और लक्ष्मण जी को बचा लिया। कहने का भाव यह है कि भोला भक्त चाहे कितना भी नया क्यों ना हो, हनुमान जी उसे किसी भी कालनेमी जैसे धोखे से बचा लेते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह पुरुषों को हनुमान चोला चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को पुरुष चोला चढ़ाते हैं, जैसे सिंदूर, चमेली का तेल, वस्त्र इत्यादि। यह ऊर्जा का अभिषेक माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे मन शक्तिशाली होता है और हनुमान जी का आशीर्वाद कई गुना बढ़ता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, मंगलवार के दिन विशेषकर बंदरों को भोजन जरूर कराएं, क्योंकि यह कोई परंपरा नहीं, हनुमान जी के प्रत्यक्ष स्वरूपों का समर्पण माना जाता है। यदि आप मंगलवार के दिन कुछ खास मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे ओम हनुमते नमः, ओम बजरंग बली हनुमानाय नमः, ओम श्री हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फटः, इन मंत्रों का 108 बार जाप आपके मन, वचन और काया को शुद्ध एवं पवित्र बनाकर आप पे एक सुरक्षा कवच स्थापित करता है। जो व्यक्ति मंगलवार को इन नियमों के साथ हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से डर, नकारात्मकता, बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और याद रखो, हनुमान जी सिर्फ पूजे नहीं जाते, वे आपके साथ खड़े होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी ढाल बनकर हर मुसीबत में पहले खड़े हों, तो इन उपायों को अपनाएं और फिर देखिए, जिंदगी में हर समस्या आएगी पर टिकेगी नहीं। अगर आप भी बजरंग बली की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हनुमान और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।